अच्छा भाई, आज हमारी एक्सरसाइज 19.2 ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे जो चंद सवाल आज रह गए थे, एक तो था आपका इन्वर्स मालूम करना, एडजॉइंट मालूम करना, 3/3 का इन्वर्स मालूम करना, एडजॉइंट निकालेंगे तो इन्वर्स खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा ये कि क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो पहले मैं आसान तरीके से चलता हूँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं करा रहा हूँ। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल मैं ये इस पर आपको कराऊंगा। ठीक है ना। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर एडजॉइंट मेथड या फिर इन्वर्स मेथड, वो कुछ भी बोल सकता है यहाँ पर, तीनों ही नाम सही है। ठीक है ना। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या एडजॉइंट मेथड या फिर इन्वर्स मेथड। ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, हमने आपको दो इक्वेशन देगा और उन इक्वेशन के जरिए आपको एक्स और वाई मालूम करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है ना, फाइंड करनी है। अब जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में कराता हूं, इसका 8 का पहला सवाल। 8 का पहला सही है ना। तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, इक्वेशन है 2x + 3y = 14 और ट्वेंटी एट, ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आप बनाओ इसके अंदर मैट्रिसेस। एक्स मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है ना। इसके अंदर आपके यहाँ पर वेरिएबल आ जाएंगे एक्स और वाई। फिर दूसरा मैट्रिक्स बनेगा ए। इसमें जो है आप दोनों इक्वेशन का एक्स और वाई का कोफिशिएंट उतार लो। पहली रो के अंदर पहली इक्वेशन का और दूसरी रो के अंदर दूसरी इक्वेशन का। पहली इक्वेशन का एक्स का कोफिशिएंट है 2, वाई का कोफिशिएंट है 3, दूसरी में -4 है और 1 है। ठीक है। यहाँ पर ये चीज बता दूं कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसी तरीके से करते हैं तब तो आंसर तो सही होगा, लेकिन एक्स जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पॉजिटिव कर देता हूँ ताकि हम पॉजिटिव रखते हैं इसको ना। तो सिंपल है, एक्स माइनस का साइन आप कॉमन निकालोगे तो बाकी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। सही है ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप माइनस का साइन हटा दो और इधर माइनस का साइन लगा दो, ये हो जाएगा बस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए हमेशा, इक्वल टू की दूसरी तरफ, जैसे कि सवाल में अंदर पहली से मौजूद है। तीसरी चीज ये कि पहला जो है ना आपका एक्स होना चाहिए पहली वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू वाई की होनी चाहिए। अगर तो अरेंज नहीं है, वाई पहले लिखा हुआ एक्स बाद में लिखा हुआ, तो पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। एक्स पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वाई बाद में आता है। ठीक है ना। तो इस ऑर्डर का भी ख्याल रखना। अब हम मैट्रिक्स बी बनाएंगे। मैट्रिक्स बी के अंदर जो है आप जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आप लिख दो 14 माइनस का 28। ठीक है। तो इन चंद बातों का ध्यान रखना। ठीक है ना। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है, या एडजॉइंट मेथड, अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, एक्स बराबर होता है
ए इनवर्स बी के, वेयर अब इनवर्स निकालना पड़ेगा हमें। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब चूंकि ये दो वाला है तो एडजॉइंट निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे पहले जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हम पहले डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। अब डिटरमिनेंट अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना और जीरो आ गया तो ये ए इनवर्स नहीं निकलेगा, फिर सवाल वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर ये आगे सॉल्व होगा। सही है ना? तो ए डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। ठीक हो गया। 2 3 4 माइनस का 1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस का 2 और माइनस का 12। तो ए डिटरमिनेंट बच्चों आ गया आपके पास माइनस का 14 नॉट इक्वल टू 0। हम ये कहेंगे ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है ना? ये हो गया। ठीक है, अब हम बच्चों निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बाय 2 ऑर्डर 2। उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स ए के अंदर जो है पहले और चौथे एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे से पोजीशन चेंज करते हैं पहले और चौथे एलिमेंट की, और दूसरे और तीसरे एलिमेंट की साइन चेंज करते हैं। बात आ गई? यही निकाला था ना हमने 2/2 में। अभी तो 3/3 तो हमने किया नहीं है, 2/2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये एडजॉइंट ए निकल गया। तो अब ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स क्या था? 1/8 डिटरमिनेंट 1/- का 14, क्योंकि ए डिटरमिनेंट माइनस का 14 आया है, और एडजॉइंट है आपका -1 -3 -4 और 2 आया है। ठीक है ना? अब हम इसको अंदर लेके नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है सवाल के अंदर। अब हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है आपके पास? x और y है। ठीक है ना? ए इनवर्स क्या है? ठीक है, 1/- का 14 और -1 -3। जबकि बच्चों b हमारे पास क्या आया है? 14 और -28 है। सही है? -1 का 14। ठीक है, और रॉ इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करा देंगे। माइनस का 14 प्लस का 28 इंटू 3 84। उसके बाद माइनस का 56 और प्लस का माइनस का 56। ठीक है ना? तो ये सेवेंटी हो गया ना। ये तो 70 माइनस का 14 अंदर ले गए इसको, और ये आपका 112 ना, माइनस का 11 डिवाइड बाई माइनस का 14। ठीक है ना? अब इसको डिवाइड करो। यहाँ 5 बचा, माइनस का 5 बचा, और इधर 112 डिवाइड बाई 14 8 बचा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू माइनस का 5 और 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ताकि कोई मसला ना रहे। चेक करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तो वो आप चेक करो। उसको चेक करने का तरीका ये है, जो वैल्यू निकली है ना उसको दोनों इक्वेशन में पुट करो। 2 माइनस का 5
और प्लस का 3 और 8 इक्वल्स टू 14 है, तो ये माइनस का 10 हो गया, प्लस का 3 है 24, ये आ गया ना 14, ये चेक हो गया। उसके बाद माइनस का 4 और माइनस का 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 28, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस का 8, 28 इक्वल्स टू 28, ये हो गया चेक। ये से तसल्ली हो जाती है कि आंसर हमारा सही आया या गलत आया। सवाल फिर जो है ना, ठीक है ना। अब इसी सवाल को मैं करूंगा यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो भी आसान है, ठीक है, वो आप देखो। क्रैमर्स रूल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। आपने ये दोनों सवाल और रिव्यू क्वेश्चन के एक्सरसाइज के अंदर भी एक सवाल है, ये तीनों सवाल आपने करने हैं क्रैमर्स रूल से भी और एडजॉइंट मेथड से भी। इक्वेशन हमारी क्या थी बच्चों, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 माइनस का 4x प्लस का y इक्वल्स टू 28, और माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 28। अब ये वाली इक्वेशन जो है ना खत्म हो गई, ठीक है। तो अब हमें बना लो एक्स मैट्रिक्स एक्स और वाई। मैट्रिक्स ए बना लो, इसके अंदर 2 3 4 माइनस का 1। मैट्रिक्स बी बना लो 14 माइनस का 28, ये हो गया, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे डिटरमिनेंट ए का, ठीक है ना। 2 3 4 माइनस का 1, 2 इंटू माइनस 1, माइनस फार्मूले का 3 इंटू 4, माइनस का 2 माइनस का 12, 8 डिटरमिनेंट, ये माइनस का 14 आ गया, ठीक है ना। फिर आगे लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स इज पॉसिबल नहीं लिखना, क्योंकि ए इनवर्स तो निकालने नहीं, क्रैमर्स रूल में हम ए इनवर्स नहीं निकालते, बल्कि क्रैमर्स रूल का तरीकाकार कुछ और है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल क्या कहता है, x बराबर होगा a1 का डिटरमिनेंट अपॉन a का डिटरमिनेंट, y बराबर होगा a2 का डिटरमिनेंट अपॉन a का डिटरमिनेंट, सही है ना। अब ये a1 डिटरमिनेंट a2 डिटरमिनेंट कहां से आएगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो हम लेंगे पहले a1 डिटरमिनेंट। अब ये जो 1 है ना, इस 1 का मतलब ये है कि a का जो डिटरमिनेंट है इसमें से पहली कॉलम को रिमूव करके b को रख दो, आ रही है बात समझ में। 1 का मतलब यहां पर ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ a में जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, b से, b के एलिमेंट से रिप्लेस कर दो, यानी 14 माइनस 28, बाकी सब वो ही रहेगा 3 और माइनस 1, ये मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ a1 का, सही है ना। माइनस 1 इंटू 14 फार्मूले का माइनस 3 इंटू माइनस का 28, ठीक है। (84) माइनस का 14 प्लस का 84, तो a1 का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया, 70 आ गया, ठीक है। उसके बाद a2 का डिटरमिनेंट, तो a2 का डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ a में से
दूसरी कॉलम को बी से रिप्लेस कर दो, बी के एलिमेंट से रिप्लेस कर दो, यानी 2 4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 14 माइनस 28। कोई मसला? ठीक है ना। 2 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे और माइनस का साइन आएगा 4 इंटू 14। इसको कैलकुलेट कर लो। माइनस का 56 और माइनस का 14 इंटू 4 56। ए 2 का डिटरमिनेंट माइनस का 1 1 2 आ गया। ठीक है ना। अब x निकाल लो आप। a1 का डिटरमिनेंट, a1 क्या है आपके पास 70 अपॉन ए डिटरमिनेंट माइनस का 14 आया है, तो क्या आ रहा है 5 आ रहा था ना। x इज इक्वल टू माइनस का 5। इसी तरह से y a2 का डिटरमिनेंट माइनस का 112 डिवाइड बाई माइनस का 14, ये 8 आ रहा था गालिबन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8। ठीक है, बस हो गया ये x और y इक्वल्स टू माइनस का 5 और 8। आंसर। ठीक है ना। कोई मसला यहां तक नहीं है? कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू 3 ऑर्डर। ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालने जा रहे हैं अब हम। अब इसको देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट मैं कर रहा हूं। फाइव का दूसरा पार्ट। -3 2 -5 -1 0 और -2। उसके बाद 3 -4 और 1। ठीक है। एडजॉइंट मालूम करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अब इसको समझो। ठीक है ना। देखो, एडजॉइंट ऑफ बी, पहले आप लार्ज साइज ब्रैकेट बना लो, मैट्रिक्स बनाओ लार्ज साइज में। ये हो गया। ठीक है ना। अब आप माइनर इसके अंदर पुट करना शुरू कर दो। माइनर आपके कितने बनेंगे? 9 एलिमेंट्स है ना बी के अंदर, तो 9 माइनर बनेंगे। 9 एलिमेंट्स है, 3 इंटू 3 है ना ये मैट्रिक्स जो है, ये 3 इंटू 3 है, तो 3 3 9, तो 9 एलिमेंट होंगे और 9 माइनर आपने बनाने हैं। अब वो माइनर कैसे बनाने हैं? पहला माइनर आप लो प्लस के अंदर। ठीक है। दूसरा माइनर लो आप माइनस के अंदर। ठीक है। फिर तीसरा फिर से प्लस का माइनर ले लो। फिर चौथा माइनस में ले लो, यानी प्लस माइनस चलता रहेगा इसी तरीके से। फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा। ठीक है। फिर प्लस का, फिर माइनस, फिर
प्लस, ये हमने इस तरह से 9 माइनर ले लिए, ठीक है ना। अब हर माइनर के अंदर जो है हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब वैल्यूज किस अंदाज से पुट करनी है ये आपने देखना है, ठीक है ना। हम रॉ वाइज चलेंगे, लेकिन जो हम वैल्यूज पुट करेंगे वो हम कॉलम में पुट करेंगे। रॉ वाइज चलेंगे लेकिन वैल्यूज हम पुट करेंगे कॉलम के अंदर। वजह क्या है, यहाँ पर हम लगाते हैं ट्रांसपोज, टी ट्रांसपोज करते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद जो है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो आता है उसको हम फिर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। अब 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है कि वो ट्रांसपोज यहाँ लगाना भूल जाते हैं। अब जब यहाँ ट्रांसपोज लगाना भूल जाते हैं तो लाजमी सी बात है फिर उसी को लेकर वो चलते हैं आखिर तक। तो जब ट्रांसपोज नहीं लगाया तो ट्रांसपोज आपने मैट्रिक्स को नहीं किया, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपका एडजॉइंट गलत आया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, चेंजिंग रॉस इनटू कॉलम्स। रॉ को कॉलम में चेंज कर दो या दूसरे अल्फाज में कॉलम को रॉ में चेंज कर दो, सही है ना। ये इस मिस्टेक से बचने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि रॉ वाइज चलेंगे लेकिन फिल जो हम करेंगे ना वो कॉलम में करेंगे। अब ये वही तरीका कार है जो हमने 3x3 मैट्रिक्स सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट सॉल्व किया था 3x3 का, ये वही तरीका है, वही करते हैं हम इसके अंदर भी। देखो आप क्या करो, पहली रॉ को छोड़ दो, पहली कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट बचे वो आप उतार लो, 0 माइनस का 2 0 माइनस का 2 माइनस का 4 और 1, ठीक है। अब हमें कॉलम में चलना है ना, अब दूसरी पहली रॉ को और दूसरी कॉलम को छोड़ दो, जो एलिमेंट बचे उसको उतार लो, माइनस का 1 माइनस का 2 और 3 1। फिर तो पहली रॉ और तीसरी कॉलम को छोड़ दो, तो ये हो जाएगा पहली रॉ और तीसरी कॉलम -1 0, ठीक है, हो गया 3 माइनस का 4, ये हो गया। अब क्या करो, अब दूसरी कॉलम पे आ गए ना, अब क्या करो दूसरी कॉलम को छोड़ो और पहली रॉ को, सॉरी दूसरी रॉ को छोड़ो और पहली कॉलम को छोड़ दो, दूसरी रॉ पहली कॉलम को आप छोड़ दो, तो जो एलिमेंट बचे आप उसको माइनर के अंदर उतार लो, 2 माइनस का 5 माइनस का 4 एंड 1, ठीक है। आप क्या करो दूसरी रॉ दूसरी कॉलम को छोड़ो, तो ये बचेगा माइनस का 3 माइनस का 5 3 और 1। अब दूसरी रॉ और तीसरी कॉलम को छोड़ दो, तो ये बचेगा माइनस का 3 2 3 और माइनस का 4, ठीक है, हो गया ये। अब हम आ जाएंगे तीसरी रॉ के ऊपर, यानी हम यहां पर बात करेंगे तीसरी रॉ की। ओ सॉरी, ये मैंने गलत दौड़ा दिया, सॉरी यहां पर आएगा माइनस का 3 2 3 और माइनस का 4, सही है ना। तो अब हम बात करेंगे तीसरी रॉ की, और यहां पर हमारे पास तीसरी कॉलम है, तो अब क्या करो तीसरी रॉ और पहली कॉलम छोड़ दो, तीसरी रॉ छोड़ो पहली कॉलम, तो जो बचे जो एलिमेंट बच रहा है उसको आप माइनर के अंदर उतार लो, 2 माइनस का 5 0 माइनस का 2। फिर आप छोड़ो तीसरी रॉ और दूसरी कॉलम छोड़ दो, तीसरी रॉ दूसरी कॉलम, तो माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। अब तीसरी रॉ तीसरी कॉलम छोड़ दो, तो माइनस का 3 2 माइनस का 1 और 0, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना। अब आप क्या करो, अब नॉर्मल आप मैट्रिक्स पर आ जाओ, नॉर्मल मैट्रिक्स पर आ जाओ और माइनर को वैसे ही खोलो जैसे हम खोलते हैं, 0 1 0
माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8। फिर इसको खोलो, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20। उसके बाद तीसरे को खोलो, माइनस का 4 प्लस का 0। ठीक है, अब यहां पर माइनस है, माइनस का 1 और प्लस का 6। ठीक है, अब इधर माइनस का 3 प्लस का 15। अब इधर 6 माइनस 5। अब इधर आ जाओ, 4 माइनस 0 माइनस 12 माइनस 6, और देन इधर 0 प्लस 2। ठीक है ना, तो हमारे पास एडजॉइंट क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया बच्चों माइनस का 8, अच्छा माइनस का 18 प्लस का 18 हो जाएगा, सही है ना, और माइनस का 4, फिर ये प्लस का 5 तो माइनस का 5 हो गया, और ये प्लस का 12, फिर ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस का 6 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ये तरीका है 3/3 का, 3/3 को सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसी के जरिए हम इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, ए इनवर्स वाला सवाल करते हैं। ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 7 का तीसरा पार्ट है ये गालिबन। ठीक है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है ऑफ ऑर्डर 3। मैट्रिक्स सी है हमारे पास 2 1 1। ठीक है, 3 2 1 3 1 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। सही है भाई, ये हो गया मैट्रिक्स, बल्कि 2 1 2 है ये, 1 सही है। मसला नहीं है, कोई मसला? अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे डिटरमिनेंट। ए इनवर्स क्या होता है, सॉरी सी इनवर्स, सी है ना यहाँ पर, तो मैट्रिक्स तो सी है। सी इनवर्स होता है 1/c का डिटरमिनेंट एडजॉइंट सी। ठीक है ना, ये है सी इनवर्स। तो पहले हम सी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, 2 1 1 3 2 1 2 1 2। ठीक है ना, अब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, 2 निकाला और 4 रॉ वो कॉलम छोड़ी, जो बचा उसको माइनर के अंदर उतार लिया, फिर माइनस का फार्मूले का आएगा माइनस, फिर 1 कॉमन निकाला और वो रॉ वो कॉलम छोड़ी 3 1 2 2, फिर प्लस फार्मूले का और 1 अगला एलिमेंट निकलेगा आखिरी, तो वो कॉलम और रॉ छोड़ देंगे,
3 2 2 1, सही है ना। 2 to the 4 माइनस का 1 माइनस 2 3 6 माइनस का 2 प्लस 3 1 3 माइनस का 4, तो ये 6 हो गया, सही है ना। 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, ये 4 हुआ माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस का 1, तो आपके पास 1 बचा, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, सॉरी एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना। कोशिश करते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी निकालेंगे हम, वही बिग साइज मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। और 9 माइनर्स इसके अंदर ले लो, 1 प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ठीक है, चौथा माइनस, फिर पांचवा प्लस, फिर छठा माइनस, फिर सातवां प्लस, फिर आठवां माइनस, फिर नवा प्लस, प्लस माइनस प्लस से शुरू होगा प्लस पे खत्म होगा, ठीक है। ठीक है ना, जगह भी बचानी है क्योंकि सवाल आगे भी होगा इसमें। अब माइनर हम कॉपी करते हैं, पहली रो को देखेंगे और फिल करेंगे पहली कॉलम को, ठीक है ना। पहली रो को देखेंगे और फिल करेंगे पहली कॉलम को, पहली रो पहली कॉलम को छोड़ दो, जो एलिमेंट बचे उसको माइनर के अंदर उतार लो, 2 1 1 2, 2 1 1 2। अब पहली रो दूसरी कॉलम को छोड़ो, जो एलिमेंट बचे उसको माइनर में उतार लो, 3 1 2 2। फिर पहली रो तीसरी कॉलम को छोड़ दो, तो बचेगा आपके पास 3 2 2 1, ये हो गया। अब सेकंड कॉलम पर और सेकंड रो देखेंगे, सेकंड कॉलम को फिल करेंगे, सेकंड रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 1 1 1 2 1, ठीक है ना। फिर ठीक है, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ो, सेकंड रो छूटेगी और सेकंड कॉलम छूटेगी, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 1 2 2। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 2 1, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो को छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम को, थर्ड रो छोड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो बचेगा हमारे पास 1 1 2 1। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो 2 1 3 1, 2 1 3 1। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को 2 1 3 2, ठीक है ना। ठीक है, अब इनवर्स निकाल लो, सॉरी खोल दो इसको आप, ये हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस का 1 माइनस 1 1 द 1 माइनस का 2, फिर 1 माइनस 2, ठीक है ना। ये रो है और ये कॉलम छोड़िए, 1 1 1 2,
यहाँ पर मैंने गलती की है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 1, सही है, ये सही है। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम 3 2 6 माइनस का 2, उसके बाद 2 2 4 माइनस का 2, उसके बाद माइनस का 2 1 2 माइनस का 3, देन 3 1 3 माइनस का 4, 2 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 माइनस का 3, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ सी बच्चों आ गया आपके पास, यहाँ बचा 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 4 2 1 माइनस का 1 0 1, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ सी। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, 1/a डिटरमिनेंट, सॉरी सी इनवर्स निकालना है ना। सी डिटरमिनेंट क्या है, 1 आया है और एडजॉइंट ऑफ सी क्या आया है, 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 4 2 1 माइनस का 1 0 और 1। अब इस 1 को अंदर ले जाकर डिवाइड कराएंगे तो इनवर्स हमारा यही रहेगा, यही मैट्रिक्स आ जाएगा। 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 4 2 1 माइनस का 2 0 और 1, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर बच्चों आपकी ये जो एक्सरसाइज है ना ये भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नया चैप्टर हम शुरू करेंगे।